हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति पांडे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री में ओड लेकर के आई हूँ। ओके, इसके पहले की वीडियो में मैंने सोनेट और लिरिक आपको पढ़ाया था और आज मैं आपके सामने ओड के बारे में बताने जा रही हूँ। ओड की ओरिजिन कहाँ से हुई और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कितने टाइप्स के ओड होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड डेफिनेशन। ओके, द ओड इज़ अ फॉर्म ऑफ द लिरिक एंड लाइक द लिरिक इट इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक ओइडी और द लैटिन ओडा। इट मीन्स टू सिंग। ओड लिरिक के समान ओड भी ग्रीक ओरिजिन है, मीन्स इसकी ओरिजिन ग्रीस कंट्री में हुआ है। और ये वर्ड ओड ग्रीक शब्द के ओइडी से बना है या फिर लैटिन के ओडा से, जिसका मतलब होता है टू सिंग, गाना। ओके, thus in ancient Greece the ode originally meant a song or any kind of poetic composition written to be sung to music. The ode may be defined as a rhymed, rarely unrhymed lyric, often in the form of an address, generally dignified or exalted in subject, feeling and style. इस प्रकार से पहले के समय में ग्रीस में ओड का मतलब होता था कोई गीत, किसी भी प्रकार का जो कविता या गीत को म्यूज़िक के साथ गाया जाता था या पोइटिक कंपोजिशन में वो लिखा जाता था, उसे ओड कहा जाता था। ओड को एक तरह से राइम्ड लिरिक कहा जाता है और ये अक्सर ये एड्रेस फॉर्म में होता है। इसका मतलब कि ओड में हम किसी को संबोधित करके लिखते हैं, जैसे कि शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड लिखा है और इसमें इन्होंने वेस्ट विंड को संबोधित किया है। इसमें संबोधन शब्द मेन है, इसमें संबोधित करके लिखा जाता है। ओके, M.H. Abraham defines the ode as a long lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in its stanzic structure. M.H. अब्राहम्स ने इसकी डेफिनेशन दी है कि ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होता है। ये लंबी होती है, लॉन्ग होती है और लिरिक पोएम होती है। इसमें म्यूज़िक होता है और ये इसके सब्जेक्ट मैटर सीरियस होते हैं। इसकी स्टाइल बहुत ही एलिवेटेड होता है और स्टेंजा स्ट्रक्चर में ये लिखा जाता है। तो इस तरह से ओड किसी को संबोधित करके एक लिरिक में लिखा हुआ एक लॉन्ग पोएम है। ये स्टेंजा में लिखा जाता है। इसकी स्टाइल बहुत एलिवेटेड होती है और सब्जेक्ट इसका सीरियस होता है। ओके, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओड। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओड। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओड इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट एड्रेस, ऑफन टू सम एब्स्ट्रैक्शन। समटाइम्स द ओपनिंग लाइन्स कंटेन एज एपोस्ट्रॉफी और अपील एज इन शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। इसकी पहली जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये डायरेक्ट फॉर्म में एड्रेस किया जाता है, एड्रेस करके लिखा जाता है और इसमें स्टार्टिंग की जो लाइन होती है उसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है और अपील की जाती है, जैसा कि हम लोग शैली की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में देखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग की जो लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। तो इसमें वेस्ट विंड को वाइल्ड कह के संबोधित किया गया है। और किट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इट बिगिंस विथ दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। हियर वी फाइंड द फीचर्स द एलिमेंट्स ऑफ द एपोस्ट्रॉफी address. Okay, and the second characteristics of the ode is it is dignified in the theme and elevated in tone and style. The poet is serious both in the matter and the manner. इसकी जो सेकंड विशेषता वो ये है
कि इसकी थीम बहुत ही डिग्निफाइड होती है, स्टैंडर्ड होती है, टोन भी इसकी बहुत एलिवेटेड होता है, स्टाइल और टोन दोनों में बहुत एलिवेटेड होता है। पोएट सीरियस रहता है, चाहे वो मैटर और मैनर, पोएट मैटर और मैनर दोनों में बहुत सीरियस होता है। इस प्रकार से ये ओड बहुत ही स्टैंडर्ड, एक सीरियस और म्यूजिकल, लिरिकल एंड एलिवेटेड, डिग्निफाइड हो जाता है। The third characteristics of this ode is it is more elaborate than the lyric. इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लिरिक से ज़्यादा एलाबोरेट है। लिरिक बहुत ही छोटी पोएम होती है, लेकिन ओड लिरिक से लेंदी होता है, एलाबोरेट होता है। ओके, एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इन स्ट्रक्चर इट मे बी रेगुलर लाइक स्पेंसर, एपिथेलेमियन, कॉलिंस ओड टू इवनिंग, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, और irregular like Dryden's Alexander's Feast, Wordsworth ode on the intimation of immortality, and Tennyson's ode on the death of the Duke of Wellington. इसकी जो फोर्थ कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, डेट इज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह के ओड हो सकते हैं। रेगुलर ओड में स्पेंसर का एपिथेलेमियन ओड, कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल, ये सारे जो ओड है ये रेगुलर ओड है। और इरेगुलर ओड के अंतर्गत ड्राइडेंस के एलेक्जेंडर्स फीस्ट, वर्ड्सवर्थ की ओड टू द इंटीमेशन ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, और टेनिसन की ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन पोयम है। ओके, एंड द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट हैज़ अ लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ थॉट, इट हैज़ ऑफन समथिंग ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ पोइटिकल ओरेशन। इसमें विचार जो होता है वो काफ़ी लॉजिकल होता है। एंड द सिक्स्थ इज इट हैज़ अ लिरिकल फर्वर एंड इमोशनल इंटेंसिटी। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इस ओड में लिरिकल फर्वर है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इस बिल्कुल लिरिक के समान, इसके अंदर लिरिक के समान पोएम लगेगा, और इमोशन का इसमें इमोशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इमोशनल पोएम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शैली की ओड टू द वेस्ट विंड हम ले लें, जिसमें जिस तरह से इमोशन को इसमें दिखाया गया है, जैसे कि इसकी लाइन है, ओ लिफ्ट मी एज अ लीफ, अ वेव, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई प्लीड। इन दो लाइन में हम देखते हैं कि इस ओड में इमोशन को बहुत ही अच्छे से प्रकट किया गया कि कितना दर्द, कितना दुख जीवन में है। जिसमें कहता है, पोएट कहते हैं कि मेरे जीवन जो है, मुझे एक वो विंड, मुझे तुम एक लीफ की तरह, एक वेव की तरह और एक क्लाउड की तरह उठा कर ले जाओ। जब हवा तेज चलती है तो किस प्रकार से पत्ते उड़ के चले जाते हैं, समुद्र की लहरें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और क्लाउड, जब हवा की वेग तेज होती है तो क्लाउड जो बादल होते हैं वो भी तेज़ी से बह जाते हैं। तो उसी प्रकार वो वेस्ट विंड तुम मुझे भी उठा कर ले जाओ, क्योंकि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई प्लीड, मैं बिल्कुल कांटे के जीवन में गिरा पड़ा हूँ, मेरा जीवन कांटों से भरा हुआ है, बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही दर्द है, बहुत ही दुख है, और मुझे मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा है, आई एम ब्लीडिंग। सो ये जो ओड होता है वो इमोशन को व्यक्त करता है, बहुत इमोशनल होता है। ओके, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ओड। देयर आर 3 types of the odes. First is the Dorian or Pindaric ode, second is the Lesbian or Oration ode, and the third is the English ode. So first of we will discuss about the Pindaric ode. Dorian ode को Pindaric ode भी कहते हैं। ओके, Pindaric ode ग्रीक के महान पोएट पिंडार के नाम पर रखा गया था। The Pindaric ode is named after the great Greek poet Pindar, who lived at Thebes in the 5th century BC, जो 5th century BC में थेब्स में रहा करते थे। The structure of the Pindaric ode was borrowed from the movements of the dancer. Pindaric ode का जो स्ट्रक्चर है वो डांसर के मूवमेंट पर आधारित है। It consisted of 3 parts. Pindaric ode में 3 पार्ट्स होते हैं। इसके जो डांसर डांस करते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट वॉज कॉल्ड अ स्ट्रॉफी, ड्यूरिंग विच द डांसर मेड अ टर्न फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट।
इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्ट्रॉफी कहते हैं, जिसमें जो डांसर होते हैं वो राइट से लेफ्ट टर्न करते हैं, ओके। एंड द सेकेंड वाज कॉल्ड द एंटी स्ट्रॉफी, ड्यूरिंग विच द डांसर टर्न फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। और सेकेंड जो इसका पार्ट है उसको एंटी स्ट्रॉफी कहते हैं, इसमें डांसर जो है लेफ्ट से राइट की ओर टर्न करते हैं। एंड लास्टली देयर वाज द इपोर्ट, ड्यूरिंग विच द डांसर स्टूड स्टिल। और थर्ड पार्ट जो है उसको इपोर्ट कहते हैं, जिसमें डांसर खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है। द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेंजा फॉर्म्स कुड बी रिपीटेड एनी नंबर्स ऑफ टाइम। थॉमस ग्रे, द प्रोग्रेस ऑफ पोजी एंड द बार्ड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ओड। पिंडार्स ओड्स वर encomiastic. In other words, they were written to praise and glorify someone. पिंडारिक ओड जो है किसी की प्रशंसा को में या फिर उसको ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा जाता है। थॉमस ग्रे का पोयम ओड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड, ये दोनों ओड पिंडार ओड के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। आफ्टर दिस वी कम ऑन द सेकेंड ओड, द लेस्बियन और होरेसन ओड। होरेसन ओड को लेस्बियन ओड भी कहते हैं। द होरेसन ओड derives its name from the great Roman poet Horace, who lived in the 1st century BC. The name lesbian is also popular because this type originally flourished in the island of Lesbos. It was modeled on the matter, tone and form of Horace. जिस तरह से पिंडारिक ओड पिंडार नाम के एक महान पोएट के नाम पर पड़ा था, उसी प्रकार से होरेशन ओड भी रोमन पोएट, एक महान रोमन पोएट होरेस के नाम पर इसका नाम होरेशन ओड रखा गया है। होरेस नाम के जो रोमन पोएट थे ये 1st सेंचुरी बीसी में रहते थे, उस समय वो जीवित थे। और जो लेस्बियन नाम है ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इस तरह के जो ओड है ये अधिकतर लेस्बोस नाम के आइलैंड पर ही ये फ्लरिश्ड किया है, ओके। In contrast to the Persian and formal language of Pindar's odes, Horasan odes are meditative and colloquial. They are simpler in form than the Pindaric. Moreover, they are usually homostrophic, that is written in a single repeated stanza form and shorter than the Pindaric ode. जब हम पिंडारिक ओड से होरेशन ओड की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि होरेशन ओड जो है वो मेडिटेटिव होता है, कोलोकियल होता है, और पिंडारिक ओड की तुलना में ये फॉर्म में बहुत सिंपल होता है। इसके अलावा ये पिंडारिक ओड से शॉर्ट भी होता है और सिंगल रिपीटेड स्टेंजा में ये लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ क्रिटिक, द होरेशन ओड इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पोएम यूजुअली रिटन इन क्वाट्रेंस addressed to a friend and containing more political reflection, commemorated largely by means of image and aphorism. एक क्रिटिक के अनुसार हम देखते हैं कि होरेसन ओड जो एक शॉर्ट पोएम है जो कि क्वाट्रेन में लिखा गया है, जिसमें किसी फ्रेंड को एड्रेस किया गया है और इस प्रकार से इमेज और एप्रोइज्म के द्वारा जो है उसके अर्थ उसको शो किया गया है। मार्वल ने अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड और किट्स ने टू ऑटम लिखा था। ये दोनों ओड लेस्बियन और होरेसन ओड के बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द ओड, दैट इज द इंग्लिश ओड। द इंग्लिश ओड इज वेरी important and very popular. Beside the Pindaric and the Horasan ode, there is another type that is known as the English ode. As regards matter and manner, it does not strictly follow the classical convention. It may be divided under two categories, regular and irregular. The regular ode consists of a series of exactly similar stanzas. On the other hand, the irregular ode consists of stanzas that are arranged off differently. Okay? पिंडारिक ओड और होरेसन ओड के अलावा यहाँ पर इंग्लिश ओड है। इंग्लिश ओड को दो पार्ट में हम रखते हैं, रेगुलर ओड और इरेगुलर ओड। रेगुलर ओड में सिमिलर स्टेंजास होते हैं, जितने भी स्टेंजास होते हैं उसके सिरे सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं, ओके। लेकिन जो इरेगुलर ओड होते हैं उसके स्टेंजास जो है डिफर होते हैं, वो अरेंज किए जाते हैं, वो डिफरेंटली अरेंज किए जाते हैं, अलग अलग अरेंज किए जाते हैं। This variety of the English ode was introduced in 1656 by Abraham Cowley. अब्राहम कॉवले 1656 में इस तरह के इंग्लिश ओड को इंट्रोड्यूस किए थे।
The best example of the regular ode are Keats' ode on a Grecian urn and ode to the nightingale, and Shelley's ode to the west wind, and Wordsworth ode on the intimation of immortality, and Coleridge's dejection and ode are the examples of the irregular ode. रेगुलर ओड में कीट्स के ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू द नाइटिंगेल है। इसके अलावा इरेगुलर ओड के अंतर्गत शैली ओड टू द वेस्ट विंड, वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और कॉलरिज की डिजेक्शन एंड ओड आती हैं। ओके, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू like this video, please like it, comment it and subscribe it. Okay, thank you and have a nice day.